प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना यस्या कदापि वसनाञ्चलखेल नोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूदिशेऽपि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत चरण चंचरीक साधक समुदाय, यहाँ पर उपस्थित हम सभी साधक इस पृथ्वी के परम सौभाग्यशाली जीवों में से एक हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शरद पूर्णिमा जैसे महोत्सव को मनाने के लिए गुरुधाम जैसी दिव्यातिदिव्य भूमि मनगढ़ में बैठे हुए हैं। श्री महाराज जी ने स्वतः अपने मुखारविंद से एक प्रवचन में ये बात कही है कि शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पर्व है, और मनगढ़ के लिए तो हम लोग रोज़ गाते ही हैं, सब धामन वारों वृंदावन पे और वृंदावन हूँ गुरुधाम पे वारों। ये जो श्री महाराज जी ने ये बात कही कि शरद पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है, वो ये समझकर नहीं कही कि क्योंकि हमारे इष्टदेव श्री राधा कृष्ण हैं, ये पर्व उनसे संबद्ध है इसलिए सबसे बड़ा पर्व है। नहीं, श्री महाराज जी जगत गुरु उत्तम हैं और उनका प्रत्येक वाक्य शास्त्र वेद सम्मत होता है, इसीलिए उनका प्रत्येक शब्द अकाट्य होता है। वे किसी भावना के आधार पर, किसी विश्वास के आधार पर कुछ नहीं कहते हैं। तो श्री महाराज जी ने जो ये बात कही कि शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पर्व है, वो क्यों कही, किसके लिए कही? वो केवल हम लोगों के लिए नहीं या जीव मात्र के लिए नहीं, ये जो भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हो, अवेशावतार हो, कोई भी हो, भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, और ये शुकादिक परमहंस हैं, सनकादिक परमहंस हैं, सबके लिए जो सबसे बड़ा पर्व है वो शरद पूर्णिमा है। देखिए, ये तो हम लोग अच्छी तरह जान ही गए हैं कि ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक हर व्यक्ति केवल आनंद चाहता है, और ऐसा आनंद जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, और जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो। ऐसा कौन सा आनंद होगा? हमारे वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानात्।
आनंद का ही एक पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म, या यूं कह लीजिए ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है आनंद। वो जो परात्पर शक्ति है, सुप्रीम ब्रह्म, उन्हीं का नाम आनंद है। लेकिन सुप्रीम ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं। सुप्रीम ब्रह्म तो एक है, लेकिन उनके 3 स्वरूप हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म जो कि सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम, उनकी सत्ता क्या है? आनंद स्वरूप हैं। वो अनंत ज्ञानात्मक हैं, अखंड ज्ञानात्मक हैं। तो अपने स्वरूप में वो सत्ता रूप में रहते हैं और अखिल विश्व में व्याप्त हैं। उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लीला नहीं, कोई धाम नहीं, कोई वैशिष्ट्य नहीं, बस आनंद मात्र है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के आराध्य हैं। ब्रह्म का दूसरा रूप परमात्मा वाला रूप है। अब उनका एक सगुण साकार रूप हो गया। अब नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है। ये ज्ञानी लोग सगुण साकार ब्रह्म के श्री अंग की कांति का ही ध्यान करते हैं। और भगवान की हर चीज में अनंत आनंद है, तो उस प्रकाश का जिसका वो ध्यान करते हैं अपनी निर्विकल्प समाधि में, उसमें ही इतना बड़ा आनंद है कि वो सोचते हैं कि इससे बड़ा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जब परमात्मा स्वरूप हमारे सामने आ गया, अर्थात ये वैकुंठाधीश्वर महाविष्णु का स्वरूप, अब ये केवल उनके शरीर की कांति के आभास का ध्यान नहीं करते, साक्षात शरीर है, शरीर भी है और उनकी कांति का अनुभव भी कर रहे हैं। उनके रूप का, उनके गुण का भी अनुभव हो रहा है। तो अब ऐसा जो ब्रह्म का आनंद है वो विशिष्टतर हो गया और बड़ा आनंद हो गया। और भगवान का तीसरा स्वरूप जो है वो है भगवान वाला। यानी जब वो मनुष्य शरीर में हम मनुष्यों के साथ रहकर मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं, तो वो अवतार, जो वो स्वरूप है भगवान का, उसे भगवान कहते हैं। जब वो परमात्मा रूप में है, 4 भुजाओं के साथ में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में, तो स्वभावतः उनको देखकर हाथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मनुष्यों की तो 4 भुजाएं होती नहीं। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये भगवान है। और जब भगवान है तो हम उनके लिए निष्ठा में होंगे, निष्ठा होगी। हम उनके चरणों का स्पर्श तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे हैं, ये हमारे हैं, ऐसा सोचकर हम उनसे लिपट नहीं सकते। प्रेम नहीं है, अनंत ऐश्वर्य है, रूप भी अनंत है, गुण भी अनंत है, लेकिन अनंत ऐश्वर्य होने के कारण वहाँ पर प्रेम का प्रकटन नहीं हो पाता, ये अभाव रह जाता है। लेकिन भगवत स्वरूप में जब भगवान आते हैं, मनुष्य रूप में जब भगवान आते हैं, तो उसमें प्रेम का प्राकट्य भी होता है। और ऐसे भगवान के 2 अवतार हैं, एक राम का अवतार और एक श्री कृष्ण का अवतार। किंतु रामावतार काल में दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव का प्रेम तो उदित हुआ, प्रकट हुआ, भगवान ने दिया भक्तों को। माधुर्य भाव का नहीं मिल पाया। तमाम अयोध्या की स्त्रियां थीं, जानकी जी की दासियां थीं, उनकी सखियां थीं, जो श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गई और इनके मन में भाव आया कि काश ये हमारे प्रियतम होते। अब उन्होंने मन से बात सोची तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् के अनुसार क्या करेंगे अब श्री राम? मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं,
तो उन्होंने उनके अंतःकरण में प्रवेश करके उनको मन ही मन वरदान दिया कि तुमने जो इच्छा की है मुझे प्रियतम रूप में पाने की, पाओगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ। तो द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, द्वापर के अंत में मैं फिर आऊँगा। और ये अयोध्या की या जानकी जी की सखियाँ आदि स्त्रियाँ ही नहीं थी, अग्निपुत्रा महात्मानस, ये अग्नि के पुत्र पुरुष थे। दंडकारण्य वासिना, दंडकारण्य के ऋषि ये पुरुष थे, ये भी मोहित हो गए थे श्री राम को देखकर। सबको लाइन से उन्होंने ये आशीर्वाद दे दिया कि द्वापर के अंत में ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अर्थात ये माधुर्य प्रेम का रस हमें अन्य किसी अवतार में नहीं मिल सकता। प्रेम का परम प्रकृष्ट उदात्त स्वरूप केवल कृष्णावतार में ही प्रकट हुआ है, जहाँ पर भगवान ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हर प्रकार के रस का भरपूर वर्षण किया है। तो ये प्रेम जिसकी इतनी हर जगह महिमा है, चर्चा है, ये प्रेम क्या है? महाप्रभु चैतन्य ने कहा कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें तीन प्रधानतम शक्तियाँ हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। और उसमें भी चित्त शक्ति प्रधान है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंग अपनी प्राइवेट पावर है, उसका नाम है चित्त शक्ति। और चित्त शक्ति का भी जो सार है उसको आनंद कहते हैं। आनंद का भी जो सारभूत तत्व है उसे लादनी शक्ति कहते हैं। और लादनी शक्ति का भी जो परम सार है, अक्खन है, उसे प्रेम कहते हैं। अर्थात ये प्रेम भगवान के सबसे ज़्यादा अंतरंग शक्ति का नाम है। प्राइवेट में प्राइवेट पावर का नाम प्रेम है। और ये ऐसी विचित्र पावर है भगवान की, है भगवान की शक्ति, लेकिन ऐसी विचित्र शक्ति है ये कि अन्य शक्तियों के समान ये भगवान के अंडर में नहीं रहती, तो ये भगवान को ही अपने अंडर में कर लेती है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, भगवान को अपने अंडर में कर लेती है, ऐसी पावर है ये। तो ये जो प्रेम है सर्वोच्च, जिसको बताया गया सबसे बड़ी पावर, सबसे अंतरंग शक्ति भगवान की, जिसके अंदर में स्वयं भगवान भी रहते हैं, ये शक्ति क्या है, किसे मिलती है, कैसे मिलती है, हम लोग को मिलेगी क्या? इसके उत्तर में बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में, उज्ज्वल, नीलमणि आदि ग्रंथों में, कि जब कोई साधक किसी भक्ति रथ से ओतप्रोत महापुरुष के संपर्क में रहकर उनकी बताई हुई साधना करता है, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, उसकी प्रैक्टिस में जब लग जाता है, संसार से मन को हटाकर ईश्वर में लगाने की प्रैक्टिस में लग जाता है, तो धीरे 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 ये मन लगने लगता है। प्रारंभ में कठिनाई से लगाना पड़ता है और बाद में वो लग जाता है। जब वो मन लग जाता है तो इस स्थिति को भाव भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति के 9 अनुभाव हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, अथाशक्ति सद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, त्यादयोनुभावास्योर जात भावांकुरे जने। अर्थात शांति, शांति माने क्षोभ हेताभिप्राप्ते शांतिरविक्षुप्तात्मता, यानी दुख का कारण, खिन्न होने का कारण है, लेकिन फिर भी जरा सा भी मन दुखी ना हो, स्त्री, पति, बाप, बेटा, धन सब एक साथ समाप्त हो जाएं और जरा सी धक्क ना हो, इसको कहते हैं शांति। एक क्षण भी बिना भगवान के स्मरण के बीत जाए तो लगे पता नहीं क्या मैंने लॉस कर दिया, खो दिया आज मैंने बहुत कुछ,
ऐसी स्थिति को कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। विरक्ति इंद्रिय अर्थानाम स्याद रोचकता स्वयं उज्ज्वल नीलमणि। विरक्ति यानी संसार के जो विषय हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उनके प्रति स्वाभाविक अरुचि हो जाए, कोई वासना, उसकी कोई लालसा रह ही ना जाए, और जो भी मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक वो उसका भोग करे। इसको वैराग्य कहते हैं, विरक्ति कहते हैं। मान शून्यता, ये स्वाभाविक वृत्ति बन जाए कि हर एक का हम सम्मान करें, बनावट नहीं, हृदय से हम सबका सम्मान करें और अपने सम्मान की तो कभी कोई भावना ही ना उठे। इसको कहते हैं मान शून्यता। आशाबंध, आशाबंध भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़, अर्थात ये मन में पूर्ण विश्वास हो जाए कि श्याम सुंदर अवश्य दर्शन देंगे। हम इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए विवल हो रहे हैं, दर्शन नहीं हुए तो सब झूठ है ना, ऐसी निराशा कभी ना आने पाए। यह कृपालु जिय परम भरोसो, कबहू तो हरि अपनई है अहो हरि। अवश्य अपनाएंगे। और फिर उसके बाद समुत्कंठा, प्रेम इतना बढ़ने लग जाए, हर क्षण ये आशा होने लग जाए बस अब दर्शन देंगे, अब दर्शन देने वाले हैं। जरा सी कोई किसी की पदचाप सुनाई दी, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी, पक्षियों के उड़ने की आवाज़ सुनाई दी, तो एकदम से चौंक जाते हैं, ये लगता है आ गए श्याम सुंदर। ऐसी व्याकुलता। बाट निहारी तिहारी पल पल, कलप समान जनई है, हाय हाय करी इत उत भाजत, निज तनु सुधे बिसरई है अहो हरि। ये व्याकुलता है, समुत्कंठा। और फिर नाम गाने सदा रुचि, हर समय उनका नाम लेना अच्छा लगे। कितना ही हम नाम लेते जाए या कोई हमें सुनाते जाए, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, हर समय नाम लेते जाए, उसमें रुचि बढ़ती जाए। नाम गाने सदा रुचि अथा शक्ति सस गुणाख्याने, इसी प्रकार उनके गुणगान करने में ऐसी रुचि कि किसी ने जरा सा श्याम सुंदर की चर्चा कर दी, राधा रानी की चर्चा कर दी, तो हमारे कान खड़े हो गए। क्या कहा? और सुनाओ और सुनाओ। जैसे आप लोगों के सामने जब श्री महाराज जी की कोई भी चर्चा, भले ही आप उनकी उन लीलाओं को कई बार सुन चुके हैं, तो भी यदि कोई उनकी लीलाओं की चर्चा करता है, उनके गुणों की चर्चा करता है, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका उनसे प्यार है। यही स्थिति निरंतर हो जाए सदा, तो ये गुणाख्याने प्रीति है। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने विहार किया है, कोई लीला की है, उसमें स्वाभाविक इतना प्यार कि एकदम से उमड़ पड़े उस स्थान को देखकर। जैसे अक्रूर जी को 4 घंटे की यात्रा को पूर्ण करने में 12 घंटे लग गए, क्योंकि जहाँ कहीं उन्होंने देखा, यहाँ आए थे, वहाँ उन्होंने ये लीला की थी, यहाँ पर ये विहार किया था, बस उसको देख के वहीं आ कृष्ण कह के मूर्छित होके गिर जाते थे, पृथ्वी पर लौटने लग जाते थे। तो 12 घंटे में उनकी यात्रा पूरी हुई। तो ये जो मैंने बताए 9 भाव, अनुभव भाव भक्ति के, ये जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं तो इसको कहते हैं पूर्णा अनर्थ निवृत्ति। 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति होती है ना, एक देशी, बहुदेशी, प्रायशी, और चौथी है पूर्णा। यानी अब सब प्रकार का आसक्ति, सब प्रकार का अटैचमेंट संसार से समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या
कि अब हमारा अंतःकरण रति प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए सच्च हो गया। अब इसमें ये योग्यता आ गई कि ये प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तब क्या होता है? एमि मन शुद्ध हो तो गोविंद राधे, मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। तब धीरे से स्वरूप शक्ति का प्रवेश होता है अंतःकरण में, और फिर वो उसको दिव्य बना देता है। मन को, अंतःकरण को वो स्वरूप शक्ति, योग माया की शक्ति दिव्य बना देती है। तो फिर क्या होता है? अब तो बस यही प्रतीक्षा रहती है गुरु को कि मन हमारा शुद्ध हो और फिर वो दिव्य बन जाए, तभी तो वो प्रेम दान करेंगे। तो तब दिव्य मन में दे गोविंद राधे, गुरु लादनी सार प्रेम बता दे। अब गुरु प्रेम दान कर देगा। अब मिल गया प्रेम। ये प्रेम ऐसा नहीं है कि जरा सी कोई प्रॉब्लम आ गई या विपरीत व्यवहार हो गया प्रियतम का तो प्रेम कम हो जाए, समाप्त हो जाए ना। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण है। कितना भी बड़ा कारण हो जाए, ध्वंस नहीं होता उसका। और ये प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर जब पहुंच जाता है तो ये स्नेह में परिणित हो जाता है। इसका नाम स्नेह हो जाता है। आरुह्य परमाम काष्ठाम प्रेम चिद्दीप दीपनः, हृदयं द्रावयन्नेष स्नेह इत्यभिधीयते। उज्ज्वल नीलमणि, इसमें हृदय पिघलने लगता है जब प्रेम मिलता है किसी जीव को। श्याम सुंदर के प्रथम दर्शन मिलते हैं किसी जीव को तो वो उसको इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद होता है कि पता नहीं कहाँ की निधि मिल गई। श्याम सुंदर ने हमारे पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, हमें दर्शन दे दिए, आनंद से भर दिया। तो भक्त हर समय उनके लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनके लिए फूलों के पावड़े बिछा दिए, उनको माला पहना रहे हैं, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, बस वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये होता है। किंतु जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो ये जो अभिव्यक्ति है क्रियाओं के द्वारा ये कम होती जाती है और प्रेम बढ़ता जाता है, ये स्नेह। और जब स्नेह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, स्नेहोत्कृष्टता वाप्त्या, जब वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब क्या होता है? मधुरम मानयन्नवन योधार्ये तदाक्षिण्यम समान इति कथ्यते। तो वो मान में परिणित हो जाता है। देखिए, प्रेम में, प्रेम को प्रकट करना, उन्हें रिझाने के लिए सब प्रकार का भाव बनाना, अभिव्यक्ति करना, ये सब होता है। स्नेह में अब यह औपचारिकता खत्म, बस अंदर ही अंदर प्रेम बढ़ रहा है। एक गोपी धान कूट रही है, रात से ही विकल है श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, लेकिन प्रातः काल उसकी सास ने धान दे दिया, इसको कूटे बिना कहीं नहीं जाना है। अब वो तो रात से व्याकुल है, धान घुटती जा रही है, श्री कृष्ण का स्मरण करती जा रही है। जब कोई भक्त ऐसे स्मरण करता है भगवान का तो भगवान को भी वैसा ही, उतनी ही व्याकुलता होती है, वे भी स्मरण करते हैं। व्याकुलता देख के कि सखी आ नहीं सकती मेरे साथ, श्याम सुंदर वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं और बड़े प्रेम से उसे देख रहे हैं। तो वो स्नेह वाली गोपी कहती है, ये मुँह क्या ताक रहे हो हमारा, यहाँ पर आए हो मुँह ताक रहे हो, तो क्या करूँ? अरे देख नहीं रहे इतनी देर से मैं धान कूट रही हूँ, मेरी सहायता नहीं कर सकते क्या? तो ठाकुर जी मूसल लेके वो धान कूटने लगते हैं, उनकी आंखों से झरझर प्रेम बह रहे। इतना प्यार, इतना अपनापन है इसका, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं भगवान। उनको तो केवल प्रेम ही पसंद है और ऐसा प्रेम देख के वे गदगद हो जाते हैं। किंतु मान में ये व्यवहार की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो यो धारे त्याक्षिण्यम, अब वो उल्टा हो गया। प्रेम में
व्यवहार भी था, स्नेह में व्यवहार खत्म और मान में उल्टा। गोपी उनके दर्शन के लिए व्याकुल है, परम व्याकुल है, प्रतीक्षा कर रही है श्याम सुंदर की। लेकिन जब श्याम सुंदर आते, गोपी तो गई है दही बेचने के लिए, लेकिन उसके मन में तो यही है कि श्याम सुंदर के दर्शन कहाँ होंगे। उसके नेत्र केवल श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं। तो श्याम सुंदर आते हैं और पहले तो छाछ दे दे, माखन दे दे के बहाने उससे बात करते हैं। और गोपी तो यही चाहती थी, लेकिन वो कहती क्या है, हट जा, है बड़ा आया मांगने वाला। अरे हम कोई बांटने थोड़ी निकले हैं दही को, हम तो बेचने के लिए निकले हैं। और वो चाहती है कि श्याम सुंदर का स्पर्श भी मिले। श्याम सुंदर सब नोट कर रहे हैं, उसकी डांट की परवाह नहीं करते, विभोर हो जाते हैं उसकी डांट पे और उसका आंचल पकड़कर घसीटने, रे बड़ी आई देना थोड़ा सा माखन। तो वो झटक देती है श्याम सुंदर के हाथ को। मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसी नालोकयसे कलंकम भावम न जानासि विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। दिखाई नहीं देता तुझको, संसार वाले देख रहे हैं, क्या कहेंगे। ये स्नेह, इस स्नेह भी जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वो स्नेह के बाद मान, और मान भी जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वो प्रणय कहलाता है। प्रणय में क्या है, अब दर्शन भगवान आए, श्री कृष्ण वहाँ आए दर्शन देने के लिए, बात करने इसकी जरूरत ही नहीं। अब मन में ही श्याम सुंदर का इतना स्मरण, इतना प्रेम कि अंदर ही अंदर वो श्री कृष्ण के आनंद को दिन रात लेती रहती है। उनके मिलन का आनंद, उनके दर्शन का आनंद, वो सब उसको अपने आप अंदर ही अंदर प्राप्त होता रहता है। वो पता ही नहीं चलता उस, कभी वो जहाँ भी खड़ी है बस प्रेम में डूबी हुई है, अपना नाच रही है, उसको होश नहीं यहाँ गुरुजन बैठे हैं या मैं सड़क पर चल रही हूँ कि मैं यमुना के किनारे हजारों आदमियों के बीच में खड़ी हूँ, बस प्रेम में अपना कहीं नाचती है, कभी गाती है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाती है, कभी मूर्छित होकर गिर जाती है। ये अवस्था क्वचिद्रुदत्यच्युत चिंतया क्वचिद्धसन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिका गायन्त्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजन् भवन्ति तूष्णीं निर्वृत्य स्मृता। ये स्थिति उसकी हो गई। भरी गुमान दीवानी डोलत जानत जग पगली हमारे मन लोक वेद कुल काने तजे सब लोग कहे बिटली हमारे मन। सखी मस्त हो गई। छकी पियारस रूप माधुरी लोग कहे। ये जो श्री महाराज जी ने पद्य लिखे हैं, सखी मैं गिरधर हाथ भिखाने, अब तो बस मन उन्हीं में रोम रोम रमि रह्यो श्याम रस सुधि बुद्धि देह भूलानी। ये स्थिति हो जाती है। अब जब प्रणय भी अपनी उस परम उत्कर्ष अवस्था पर पहुंचता है तो राग में परिणित हो जाता है। राग में क्या है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि चाहे कितना कष्ट हो, कोई कुछ भी कहे, कितना भी बदनाम करे, लेकिन श्याम सुंदर का प्रेम वो नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं अरे ये तू अपने को बदनाम कर रही, सब लोग तुझे कुलटा कहते हैं, कुनारी कहते हैं, तेरे घर वाले परेशान है, घर वाले कहते हैं तू मुझे भी बदनाम, हम लोग को बदनाम कर रहे, तू भी बदनाम, अरे छोड़ दे, इस एक लड़के के पीछे क्यों पड़ गई है। ये देवता लोग भी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि तू वेद के किसी नियम का पालन नहीं करती। संसार वाले नाराज़ हो रहे हैं कि समाज के नियमों का पालन नहीं करती। वो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल लेती है गोपी। कहो कहो कुलटा कुलीन या कुलीन, कहो 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 रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसो नर लोक
परलोक बड़ लोकन में लीनी, मैं अलीक लीक लोकन ते न्यारी हूँ। घर जाओ बन जाओ देव गुरुजन जाओ। घर वाले कहते हैं निकल जाओ, कोई बात नहीं, देव गुरुजन जाओ। गुरुजन कहते हैं नाराज हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं, प्राण किन जाओ। प्राण भी अगर हमारे चले जाएं, प्राण किन जाओ। टेक टरती नटारी हो वृंदावनवारी, बनवारी की मुकुटवारी, पीत पटवारी वही मूर्ति पैवारी। बस और कुछ नहीं सोचता श्याम सुंदर के अलावा। ये राग और अनुराग, राग से की पराकाष्ठा का नाम अनुराग है। अनुराग में सदानुभूतमपि यः कुर्यान् नवनव प्रियम, रागो भवे नवनवः सोऽनुरागो इत्येते। श्याम सुंदर सामने खड़े देख रही है, नख से शिख तक श्याम सुंदर को देख रही है, लेकिन फिर भी हर पल उसे ऐसा लगता है कि वे तो पहली बार देख रही। मुखारविंद की ओर देखा, फिर उनके चरणों की ओर देखा, उनके गाल की ओर देखा। हर बार ऐसा ही लगता है मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये ऐसा प्रेम जब हो जाए, हर समय नवीनता दिखाई दे, हर अंग में और अधिक सुंदरता और अधिक रस दिखाई दे, तो वो अनुराग प्रेम कहलाता है। अनुपम रूप नीलमणि कोरी, जिनहि नांगने नैनन निरखत, तिनहि न कहाँ कहाँ सरस बड़ोरी। अनुपम रूप, हर बहुत सरस है, हर अंग को कह रही। क्यों? क्योंकि प्रति अंगनि छवि कोटि अनांगनि, सुषमा सुधा सार रस भूरी। अनुपम रूप, जब नित्य नवायमान दिखाई दे रहे हैं, सामने खड़े हैं श्याम सुंदर, तो परिणाम क्या होगा कि नख शेख लाखी सखी आखियाँ न होते, पल पल तल फते देखन कोरी। अनुपम रूप, ये है अनुराग। और फिर ये जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो ये भावेश में परिणित हो जाता है। भावेश, भाव की विशेषता ये है, वैसे तो प्रेम का ये सिद्धांत है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, छुपाओ जहाँ तक हो सके, लेकिन जब भावेश की स्थिति में जीव पहुँच जाता है तो छिपाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना अधिक प्रेम बढ़ जाता है, उसके अनुभव इतने अधिक प्रकृष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने लग जाते हैं कि उसको छिपाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। महाराज जी ने इसी भाव से एक पद्य लिखा है, प्रीत की अति अटपट गति आय, गोपनीय अति कहत रसिक जन, सोचत उचित उपाय, पै जब प्रेम सिंधु बढ़ी उमड़त, कौन थाह यही पाय, उठती तरंग अंग प्रत्यंगनि, मन बुद्धि देत डुबाय, प्रीति की अति अटपट गति जाए। ये प्रेम की बड़ी अटपटी गति है, अहेरी प्रेमणा गति है, नहीं छुप सकता प्रेम। ये भावेश की स्थिति में है। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं ऐसे
जिन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जब श्री महाराज जी भावावेश में नृत्य करते थे तो कभी कभी किस प्रकार से दोनों हाथों को फैला के अपनी छाती को फुलाकर हुंकार मार के इस प्रकार से करके वो बढ़ते थे आगे, जैसे पता नहीं कहाँ का प्रेम समुद्र उमड़ गया है। कभी कभी एक ही पैर पे तेजी से नाचते थे, बार बार मूर्छित होते थे और फिर एकदम झटके के साथ उठते थे, और जिस प्रकार वो नृत्य करते थे जितने लोग बैठे थे उन सब का वैसा भाव बनने लग जाता था। वो सबने प्रत्यक्षता देखा है, यही भावेश की स्थिति है। अब भावेश की पराकाष्ठा यानी अंतिम क्लास जो प्रेम का है उसको महाभाव कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति तो है गोविंद राधे, महाभाव गोपी जन भक्ति बता दे, सबसे बड़ा है। अभी तक आप लोगों को जितना बताया गया ये सब भी एक से एक विचित्र प्रेम के भाव हैं, दुर्लभ प्रेम के भाव हैं। तो उससे भी ऊंचा अगर महाभाव का भाव है, ये नीचे वाले भाव तो सब होंगे ही महाभाव वालों में, और प्लस और भी जब इससे भी ऊंचे महाभाव हैं, महाभाव के अनुभाव हैं, तो क्या होता होगा, ये विचारणीय है। ये जो महाभाव है ये दो प्रकार का होता है, रूढ़श्चाधिरूढ़श्च, एक रूढ़ एक अधिरूढ़, द्विधा बुद्धि तेजन है। ये दो प्रकार का होता है। जो गोपियों का जो महाभाव है इसको रूढ़ महाभाव कहते हैं। रूढ़ महाभाव के प्रमुखतः 4 अनुभाव होते हैं। निमेषा सहतासन जनता हृदविलोडनम, कल्प क्षणत्वं खिन्नत्व तत्सौख्येपि आरती शंकया। पहला है निमेषा सहता। निमेष कहते हैं जब एक बार इसे पलक झपती है तो उस पलक के झपने मात्र का जो टाइम होता है उसको निमेष कहते हैं। अगर श्याम सुंदर के दर्शन से पलक झपने भर की जो देरी है उतनी भी देरी हो जाए, उतनी देर के लिए वियोग हो जाए तो असहनीय हो जाए, इसको निमेषा सहता कहते हैं। श्याम सुंदर सारे दिन के लिए चले जाते हैं जंगल में गाय चराने के लिए सखाओं के साथ। जब वो जाते हैं तो गोपियाँ एक झलक उनकी देख लेती हैं कहीं छिपकर, और उसी झलक, उसी की स्मृति के सहारे वो किसी प्रकार विवलता पूर्वक सारा दिन अपना व्यतीत करती हैं। और जब शाम को श्याम सुंदर वापस आते हैं गाय चरा के, तो गोपियाँ तो सारे दिन बड़ी मुश्किल से विवलता के साथ बिताती हैं और उस समय की प्रतीक्षा करती हैं, ये कब गोधूलि विला आएगी, कब श्याम सुंदर वापस आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। तो श्याम सुंदर भी मुरली बजाते हैं, उसका पर्पज़ है, केवल अपने विनोद के लिए नहीं बजा रहे हैं। मुरली में सखियों का नाम लेकर जो उनके लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही है उनको बुलाते हैं, वो सब आती हैं। और जब शाम को जब गोपियाँ मिलती हैं श्याम सुंदर तो कहती हैं जब तुम आते हो शाम को गाय चरा के, क्या तुम्हारी शोभा होती है, कितने सुंदर लगते हो तुम, तुम्हारा शरीर धूल धूसरित होता है और वे धूल के कण तुम्हारे शरीर पे मणि के समान चमकते हैं, तुम्हारे काले घुंघराले उलझे हुए बाल नीले कपोलों के ऊपर जब खेलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन उस समय ब्रह्मा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ब्रह्मा पे क्यों गुस्सा आता है भाई, सृष्टि का करता है वो। अरे नहीं, वो इतना मूर्ख है, ब्रह्मा और मूर्ख है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको अकल होती तो हमारे शरीर के रोम रोम में आँख बना देता, लेकिन उसने केवल 2 आँख बनाई और उसमें भी पलक बना दी। उसे क्या पता कि एक पलक झपने भर की जो विरह की हमारी अवस्था हो जाती है वो कितनी असहनीय हो जाती है, ये उसको नहीं पता। निमेषा सहता। आसन्न जनता हृदय विलोटनम, इतना तीव्र प्रेम का भाव
उदित होता है कि जो आसपास बैठे हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है, उनके अंदर भी अज्ञात रूप से प्रेम की लहरें उच्छलित होने लग जाती हैं। जब श्री महाराज जी को भाव आता था तो सभी आनंद से विभोर हो जाते थे। और मुझे याद है बहुत पहले तो ऐसे ऐसे भक्त भी थे जो श्री महाराज जी को जब भाव आता था तो वो भी जोर जोर से रुदन करने लगते थे, गिर जाते थे, पृथ्वी पर लौटने लग जाते थे। आसन्न जनता हृदय विलोटनम, उनके ऊपर भी ऐसा तीव्र असर होता था। तीसरा अनुभव कल्प क्षणत्व। जैसे श्री कृष्ण के विरह में एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत होता है, ऐसे ही श्याम सुंदर के मिलन में एक कल्प एक क्षण की तरह व्यतीत हो जाता है। एक कल्प तक रास हुई और जब रास की समाप्ति हुई और भगवान ने उनको आज्ञा दी कि अब अपने अपने घरों को जाओ, के पैर उठते नहीं थे जाने के लिए। उन्होंने कहा अभी अभी तो रास प्रारंभ हुई, अभी तो हमें रस मिलना प्रारंभ हुआ था और अभी समाप्त, अभी हमको जाना पड़ रहा है। तास्ताक्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मयि वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवुः। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, ये गोपियाँ जब मैं वृंदावन में था तो उनका सारी रात एक क्षण के समान, क्षणार्धवत्ता, आधे क्षण के समान व्यतीत हो जाती थी। आज उनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम आरती शंकया तत्सौख्य। सब बैठी हैं गोपियाँ श्री कृष्ण को घेर के, हम आनंद ले रहे हैं, श्री कृष्ण भी बड़े आनंद में, गोपियाँ भी आनंद में। तो गोपियाँ जब भगवान के चरणों को अपने हाथों में लेती हैं तो उनके सुंदरता का देख के प्रसन्न होती, कितने सुंदर हैं चरण और कितने कोमल हैं। इतना कोमल तो कोमलता भी नहीं होगी। और फिर जब उसको हृदय से लगाने लग जाती है तो उनको एकदम से ध्यान आ जाता है, तो इतने कोमल हैं उनके चरण और हमारा शरीर तो बड़ा कठोर है। अवश्य ही हमारे कठोर शरीर का स्पर्श पाके इन्हें कष्ट होता होगा, ये बताते नहीं। ये सोच के आरती शंकया, उनको कष्ट होता होगा, बस ऐसा सोचकर ही गोपियाँ दुखी हो जाती हैं। इतनी निष्कामता, तत्सुखत्व वाली इतनी प्रगाढ़ भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। ये अनुभाव हैं रूढ़ भाव के, और रूढ़ भाव के आगे अधिरूढ़ भाव है, जहाँ गोपियाँ भी नहीं, यानी गोपियों के अंदर भी अधिरूढ़ भाव के अनुभव नहीं दिखाई देते। वहाँ तो प्रिया प्रियतम ही रहते हैं अधिरूढ़ भाव में। यहाँ पर अधिरूढ़ भाव के भी दो भाग हैं, एक मोदन और एक मादन। ये जो मोदन भाव है, इसमें प्रेम के जितने भी भाव होते हैं उनकी विविध तरंगें लगातार उच्छलित होती रहती हैं। आनंद ही आनंद होता है। वो कैसा आनंद है, कैसा उसके अंदर सुख है, ये कोई बता नहीं सकता। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भाई आप श्री राधा रानी के, श्री कृष्ण के प्रेम की इतनी प्रशंसा करते हैं, ये है क्या मोदन महाभाव? तो उनका ये शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता, निर्वाच्य है। लेकिन इतने में समझ लो, क्या लोकातीत मजांड कोटिगमपित तैकालिकं यत् सुखम दुःखं चेति पृथक् यदि स्फुटमुभे ते गच्छतः कूटताम् नैवाभासतुलां शिवे तदपि यत् कूटद्वयं राधिका प्रेमोद्यत सुख दुःख सिंधु मुभयोर्विंदेतु बिंदोरपि।
ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, प्राकृत और अप्राकृत, यानी जो दिव्य लोक हैं, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा आदि का लोक, और बाकी जितने लौकिक ब्रह्मांड हैं, इन सब के सुख को दुखम चेति, और दुख को भी मिला दो। और वर्तमान काल के सुख या दुख को नहीं, त्रैकालिकम, जो तीनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के सारे दुखों को मिला दो, सारे सुखों को मिला दो, एक जगह स्थापित कर दो, तो भी प्रेमोद्यत सुख दुख सिंधु, श्री राधा रानी के प्रेम से उत्पन्न जो सुख या दुख है, उसके सामने वो एक परमाणु के बराबर भी नहीं होता, परमाणु के बराबर भी नहीं। ऐसे जो अधिरूढ़ ये मोदन महाभाव है, इसमें राधा कृष्ण दोनों के अंदर एक से सात्विक भावों का प्राकट्य होता है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले अपने प्रवचन में कि इस प्रकार का भाव श्री महाराज जी और अम्मा में भी देखा गया है। एक बार प्रयाग के कुंभ के मेले में यही मोदन महाभाव प्रविश्लेष दशाया मोहनो भवेत, ये विरह की अवस्था में आने पर मोहन संज्ञक हो जाता है। ये मोहन क्या है? जब मिलन का इतना बड़ा सुख बताया शंकर जी ने, तो जितना बड़ा सुख संयोग में मिलता है, उतना ही बड़ा दुख विरह में प्राप्त होता है। तो विरह कैसा होता होगा? कौन कल्पना कर सकता है कि ये मोहन संज्ञक विरह होता क्या है? उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने बताया कि ये जो मोहन महाभाव है, इसके 5 लक्षण होते हैं, अनुभाव होते हैं 5। पहला उन्होंने बताया कि कांता श्लिष्टेपि मूर्छाकारिता। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी ही नहीं है, पटरानी है, और उनकी सुंदरता इतनी है कि तीनों लोगों की सुंदरता भी उनके सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाए, और इतना प्यार करती हैं वो श्री कृष्ण से। द्वारिका में रत्न मंदिर उनकी विहार स्थली है। तो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ रत्न मंदिर में विहार कर रहे हैं। प्रगाढ़ रूप से रुक्मिणी जी का आलिंगन भी किया हुआ है उन्होंने। रत्न छाया छुरित जलधौ मंदिरे द्वारिकाया रुक्मिण्यापि प्रबल पुलकोत भेदमालिंगितस्य विश्वं पायान्नसिण यमुना तीर वानीर कुंजे। रत्न मंदिर में विहार कर रहे हैं और आलिंगितस्य, उनका प्रगाढ़ आलिंगन भी किया हुआ है श्री कृष्ण ने। इसी बीच में उनकी दृष्टि यम जो समुद्र है, जो कि सूर्य की किरणों से उद्भासित है, उसकी ओर दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही उनको यमुना की याद आ गई, और यमुना का स्मरण आते ही यमुना तीर वानीर कुंजे, यमुना के तीर पर जो वानीर कुंज है, मेत आदि के जो कुंज बने हुए हैं, उनकी याद आ गई। और श्री राधा रानी के साथ जो वहाँ केली हुई, जो विहार हुए, जो लीलाएं हुई, उसके आनंद की याद आ गई। आलिंगित हैं वो श्री रुक्मिणी जी के साथ, और पुलक आदि जो भी सात्विक भाव है वो भी उनमें प्रकट हो रहे हैं दोनों में, लेकिन मूर्छा हो गई उनको। श्री कृष्ण को मूर्छा मुरा रहे हैं, उनकी मूर्छा हो गई श्री राधा का स्मरण करके।
आलिंगित हैं रुक्मिणी जी से और श्री राधा के स्मरण, राधा के मिलन का स्मरण करके मूर्छित हो जाते हैं। ये इस प्रकार का मोहन भाव का अनुभव है। दूसरा, असह्य दुखत्वात्, यद्यपि श्री राधा का दुख असह्य है तो भी तत्सुख कामता, उस दुख में भी, बहुत ही कठोर दुख में भी श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाना है, श्री कृष्ण को सुख देने का ही हमारा लक्ष्य है। ये बात विस्मृत नहीं होती श्री राधा रानी को। जब उद्धव जी आए और देखा उन्होंने, उनको श्री राधा रानी की कृपा से प्रेम भी प्राप्त हो गया, सब गोपियाँ विरह में व्याकुल हैं, रो रही हैं, कोई मूर्छित हो रही हैं, और श्री राधा रानी का तो और भी बुरा हाल है। जब उद्धव जी जाने लगे वहाँ से तो गोपी ने पूछा, हे उद्धव, अब तुम हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के पास जा रहे हो, वे अवश्य ही पूछेंगे, हम लोग का हालचाल पूछेंगे, तो तुम क्या कहोगे? उद्धव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा है, तुम्हारी जो अवस्था वह की हमने देखी है, मैं उसे ठीक प्रकार से वर्णन करूँगा ताकि वो शीघ्र तुम्हारे पास आकर तुम्हारी विरह व्यथा को हर लें। श्री राधा रानी जो कि विरह के कारण अर्धमूर्छावस्था में पड़ी थी, वो एकदम से चौंक के उठ गई और बोली, नहीं नहीं उद्धव, उद्धव जन कहियो कछुकान। उद्धव ऐसे मत कहना उनसे, क्यों? आपको तो इतना दुख हो रहा, आप विरह में व्याकुल हैं, आप उनके दर्शन के लिए तड़प रही हैं, तो क्यों ना कहूँ, वे अति सरल हृदय दुख पई हैं, सुनि मम प्राणन प्राण। उद्धव बड़े सरल हृदय के हैं, ये विरह, घोर विरह की अवस्था में श्री राधा बोल रही हैं, वे अत्यंत सरल हृदय वाले हैं, वो हम लोग के कष्ट की बात को सुन के बहुत दुखी हो जाएंगे। और उद्धव, उनके विरह के दुख को तो हम जैसे तैसे सह रहे हैं, लेकिन उनका दुख हमारे लिए असह्य हो जाएगा, प्राण रखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए उनसे कुछ मत कहना। लेकिन वो पूछेंगे तो हमें कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा। जो हठ करी पूछे कह दी, जो है प्रसन्न बनितान। ये उत्तर सुन के उद्धव जी अचंभित रह गए कि इतना विरह सहने के बाद श्याम सुंदर के सुख की इनको इतनी चिंता है। उद्धव जी स्वयं भी रो रहे हैं, विरह में व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रेम प्राप्त हुआ है गोपियों की कृपा से। तो वो कहते हैं कि क्या कहूँ, कुछ तो कहना पड़ेगा ना मुझे, मैं यहाँ से जाऊँगा तो उन्होंने कहा कि उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो ना, सोई कृपालु कही दी जो उद्धव, उन्मुख रहा मुस्कान। बस ये ध्यान रखना, उनके मुस्कान में कोई अंतर ना आए, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर मुस्कुराते रहे, ऐसी ही बात बना के बोलना और कुछ मत कह देना। ये मोहन भाव का अनुभव। मोहन भाव का तीसरा अनुभव, ब्रह्मांड शोभकारित्वम। उनके विरह से सारे ब्रह्मांड में उसका असर पड़ने लग जाए, विरह दुख का। जब श्री राधा रानी अत्यंत विफल हैं, विरह में तड़प रही हैं, विशाखा जी उनकी हर प्रकार से परिचर्या कर रही हैं, समझाने की चेष्टा कर रही हैं, तो श्री राधा रानी कहती हैं, और वस्तोमात् कटुरपि कथम दुर्बले नोदसामि, ताप प्रौढ़ो हरिविरहजा सह्यते तन्न जाने, निष्क्रांता चेद भवधिदयाद्यस्य धूमच्छटापि, ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। हे विशाखा सखी, ये जो मेरे अंतःकरण में
विरह की अग्नि धधक रही है, ये बड़वा नल से भी कहीं अधिक उसका ताप अधिक है उससे। ताप प्रवणो हरि विरहज, हरि विरहज, श्याम सुंदर के विरह का जो ताप है इस बड़वा नल अग्नि से भी बढ़कर है। लेकिन पता नहीं, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इतने बड़े ताप को ये मेरा इतना कोमल हृदय सह कैसे रहा है। मेरा हृदय तो अत्यंत कोमल है, इतने ताप को सह कैसे रहा है। मैं कैसे भी अपने इस विरह जय ताप को किसी तरह अपने अंतःकरण में दबाए हुए हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हृदयादस्य धूमच्छटा भी, मेरे हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसकी धूमच्छटा, धुएं की जो पतली सी लाइन होती है, आभास होता है, अगर उतना भी मैं अपने हृदय से बाहर निकाल दूं तो ब्रह्मांडा नाम सुख कुलम अपनी ज्वालया जाज्वलित, ये सारे ब्रह्मांड भस्म हो जाएंगे। यह है मोहन भाव का अनुभव। चौथा, तिरश्चाम अपि रोदनम, इतना विरह बढ़ जाए कि उसका प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ने लग जाए, वे भी विरह से व्याकुल हो जाएं। शीर्णा गोकुल मंडली पशुकुलम शष्पाय न स्पंदते, मूका कोकिल संगति शिखकुलम व्याकुलम नृत्यति। उद्धव जी कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में सारा ब्रज विरह की पयोधि में डूब गया है। यहाँ तक कि ये जो पशु पक्षी, ये जो पशु हैं, न शष्पाय न स्पंदते, उनके सामने चारा पड़ा हुआ है लेकिन वो इतने दुखी हैं कि जरा सा हिलते भी नहीं। चारा देख के खाने के लिए थोड़ा सा उनमें कोई मूवमेंट भी नहीं होता, आंसू बहाते रहते हैं। और मूका कोकिल संगते, कोयल कूकना भूल गई है। शिखकुलम, ये जो मयूर हैं, इन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया है। तो सर्वे तद्विवरेण नितराम हंत गोविंद दैन्यम गता, ये सब के सब तुम्हारे विरह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, केवल यमुना का जल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना कुरंग नयना, ये जो गोपियां हैं कुरंग नयना, कुरंगाक्षी जो गोपियां हैं, उनके नेत्रों से सदा अश्रुपात होता रहता है, उसी से यमुना में बाढ़ आ रही। तिरश्चामपि रोदनम। और पांचवा है कि दुख स्वीकारादपि मृत्यु स्वीकारादपि स्वभूतस्य संग तृष्णा। श्री राधा रानी जान गई है, अब मैं नहीं जीवित रह पाऊंगी, इम्पॉसिबल है मेरे लिए अब प्राणों को धारण करना। लेकिन हे ललिते, मेरी विधाता से एक प्रार्थना है, पंचत्वं तनुरेतु भूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्य हंत शीर्षा तत्रापि याचे वरम। ब्रह्मा के चरणों में गिरकर मैं उनसे एक वरदान मांगती हूँ। क्या? कि मैं मर जाऊं तो भी मेरे पांचों तत्व, पंच तत्व से बड़ा है ना शरीर, तो मेरे शरीर के पांचों तत्व श्री कृष्ण की ही सेवा में लगे रहें। वो कैसे? तद्वापि शुपया, जिस सरोवर में वो नित्य स्नान करते हैं, विहार करते हैं, उस सरोवर का में मेरे शरीर का जल तत्व मिल जाए। और जिस दर्पण में तदीय मुकुरे, उस दर्पण में जिसमें वह श्रृंगार करने के बाद अपने मुखारबंद को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने आप ही अपने रूप पर मोहित हो जाते हैं, उसी दर्पण में मेरा तेज तत्व मिल जाए। और आंगन
तत्व और जो हमारा व्योम, जो आकाश तत्व है, वो उस प्रांगण में जाकर मिल जाए, उस प्रांगण के आकाश में मिल जाए जहाँ वो विचरण करते हैं। हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व उस पृथ्वी में जाके मिल जाए जहाँ वो विहार कर रहे हों, और हमारे शरीर का पवन तत्व उस ताल से बने हुए तत्ताल वृंते नीला, उस ताल के वृक्ष से के पत्ते से बने हुए पंखे में जाके मिल जाए, जिसकी हवा से उनको आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार वो मृत्यु स्वीकार करके भी उनकी यही इच्छा है कि हम अपने समस्त अंगों से, हर प्रकार से, पंच महाभूतों से उनकी ही सेवा करते रहे। ये मोहन महाभाव है। यही मोहन भाव जब बहुत तीव्र अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे दिव्योन्माद कहते हैं, जिसमें विचित्र विचित्र प्रकार की क्रियाएं करने लगती हैं श्री राधा रानी। श्री महाराज जी ने इस प्रकार के भाव को का हिंट देते हुए लिखा है, पिया बिनु पिया सोती बतरात। श्याम सुंदर है नहीं वहाँ, किंतु श्री राधा रानी श्याम सुंदर से बातें कर रही हैं। भावावेश समाधि मगन मन बिहरते उत्तरात। रात में बीहड़ जंगलों में अंधेरे में भागती है वो श्याम सुंदर के लिए। और कभी कबहू को कहा केतिक निष्ठुर तुम सन कराऊं न बात। कभी माननी बन जाती है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम बड़े निष्ठुर हो। और फिर कबहू को उठी उर लपटावती, कबहू कपूने ऋषियात। कबहू को कहा कितने प्यारे तुम सुंदर श्यामल गात। ये अनेक प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, कभी वो शय्याम कुंज ग्रहे, कभी वो कुंज ग्रह में सुंदर सी अच्छे अच्छे कोमल कोमल किसले को तोड़ कर लाती हैं, अच्छे अच्छे फूलों की कोमल कोमल पंखुड़ियों को तोड़ के लाती हैं। और वास सज्जायिता, जैसे गोपियों के कई प्रकार होते हैं, एक होती है वासक सज्जा, यानी जो श्री कृष्ण के लिए कुंज आदि का स्थान का बढ़िया सा सजाती है और अपने आप को भी अनेक प्रकार से सजाती है। तो कभी वो वास सज्जायिता, वास सज्जा होके के रूप में शय्याम कुंज ग्रह बितानुते, वो कुंज ग्रह में शैया बनाने लग जाती हैं। और नीलाभ्रम धृत, कभी वो नीलाभ्रम जो नीले बादल हैं उनको देखकर भी मानिनी के रूप में धृत खंडिता व्यवहृते हैं कश्चित चंडिका कश्चित तर्जति। नीलाभ्रम, नीले नीले बादल को वो खंडिता, धृत खंडिता व्यवहृति माने मानिनी के रूप में बनकर नीले बादलों को डांटने लग जाती है। धृत चंडिका, चंडिका के समान बहुत ही रौद्र रूप धार करके डांटने लगती, क्यों आए हैं तुम, चले जाओ यहाँ से, ऐसे वो करने लग जाती है। और आघूर्ण्य तभिसार संभ्रमवती ध्वान्ते क्वचित विभ्रमा। और कभी वो अभिसारवती बन के, यानी जो प्रियतम से मिलने जाती है नायिका, उसको अभिसारिका कहते हैं। कभी अभिसारिका के भांति वो जंगल में इधर से उधर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। तो हे श्री कृष्ण, राधा किस किस दशा को नहीं प्राप्त हो रही है, ये सब दिव्योन्माद कहलाता है।
ये मोहन भाव, मोदन और मोहन, ये अधिरूढ़ भाव के अंग है, और दूसरा है मादन, इसके ऊपर भी है मादन। ये सर्वभावोत्कमोल्लासी मादनो यम परात् परः, ये सबसे बड़ा है, इसमें योग ही होता है। योग एव भवेदेश विचित्र कोपि मादनः, ये बड़ा विचित्र है, इसमें सदा योग ही रहता है। लेकिन ये तो बिल्कुल समझने योग्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि कभी तो विरह तट पर मिलन के अनुभव होते हैं, और कभी मिलन तट पर विरह के अनुभव होते हैं। ये जो मादनाख्य महाभाव है, तद विलासा विराजन्ते नित्य लीला सहस्रधा। जब मादन महाभाव में श्री राधा रानी होती हैं, ये मादन भाव में सदा रहती है, इसलिए सदा ही अनंत अनंत प्रेम के विभ्रमावर्त के अनुभव प्रकट होते रहते हैं। और श्री राधा रानी नित्य लीला सहस्रधा, उनकी नित्य लीला चलती है, हजारों हजारों एक साथ। आप कहेंगे ये तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? लीला, एक व्यक्ति एक समय में एक लीला कर सकता है ना, नित्य लीला सहस्रधा, नित्य उनकी लीलाएं होती रहती हैं। और योग एव भवेदेश, वो योग ही उसमें होता है। तो विरह तट पर भी मिलन का अनुभव, विरह है तो मिलन के अनुभव कैसे हो सकते, और मिलन है तो विरह के अनुभव कैसे हो जाएंगे? इसीलिए तो इसको कहा गया कि अनिर्वाच्य है। देखिए, श्री महाराज जी ने भी हिंट किया है इस प्रकार के भावों की ओर अपनी प्रेम रस मदिरा में। विरह तट पर मिलन के अनुभव, श्री राधा रानी विरह में ओतप्रोत हैं, लेकिन उनके जो अनुभव हैं, जो दिखाई दे रहा है ऊपर से लक्षण उनके अंदर, वो मिलन के। विरह माधुरी का पद है, सहज सने ही श्याम हमारो। विरह में श्री राधा कह रही है, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर सहज सने ही हमसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि विरह में तो सर्वत्र श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है, अंतःकरण में भी बाहर भी सर्वत्र। तो श्री राधा उसको मिलन तट पर करके कहती हैं, सहज सनेही श्याम हमारो। अब आंसू बहा रहे हैं, ये तो विरह का भाव है, लेकिन अनुभव मिलन का कैसे? दृग आंसुअन सो पोय हार नित। श्याम सुंदर अंतःकरण में बैठे हैं ना, तो आंसू बह रहे हैं, तो वो अपने आप वो माला बनती जा रही है। तो श्री राधा कहती है कि हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो हमारे अंतःकरण में ही विराजित हो गए, और मैं दिन रात दृग वसुवन सो पोय हार नित पहिरावती उर्धाम, यही तो बैठे हैं उर में, इनको माला पहनाती हूँ। ललित त्रिभंग अनंग विमोहन सुमिरति आछोयाम। उनकी जो ललित त्रिभंगी छवि है, टेढ़े होके खड़े होते हैं। ठाकुर जी जब कहीं टेढ़े होकर खड़े हो जाए, यानी कोई चीज़ जब टेढ़ी होके कहीं अटक जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, उसको निकालना कठिन है। तो श्याम सुंदर टेढ़े होकर हमारे अंतःकरण में सदा विराजित हैं, और मैं उनकी उस रूप माधुरी का सदा पान किया करती हूँ। श्रवण सुनत नित प्रियतम चर्चा सुधा मधुर मधुनाम। कानों से उनकी चर्चा सुनती रहती हूँ, बड़ा आनंद आता है। मुख से सदा उनका नाम लिया करती हूँ। तो हम कृपालु उनके में मेरे कहा जगत सो का। ये
विरह तट पर मिलन के अनुभव हैं। अब देखिए मिलन में विरह के अनुभव, ये और भी अधिक आश्चर्यजनक लगेगा आपको। श्री महाराज जी ने अपने पद्य में इसका विवरण दिया है कि श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री राधा रानी भी बैठी हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं, मिलन, दोनों साथ साथ बैठे हैं, विरह का अनुभव हो रहा है। श्री कृष्ण बहुत विवल हैं, विरह में रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। ये किसके विरह में ये दुखी हो रहे हैं? श्याम सुंदर को किसका विरह सवार है? श्याम सुंदर का। क्या श्याम सुंदर के विरह में इतने व्यथित हो रहे हैं? हाँ। पिय पूछत प्यारी ते कित गए प्रियतम नंद कुमार। और वही हाल श्री राधा रानी का हो रहा है। प्यारी पूछती प्रियते कित गए प्यारी मम सुकुमार। लख्यो में अद्भुत कुंजवार। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से पूछ रही, हमारी प्राण प्यारी राधा कहाँ गई? हम उनके बिना नहीं जी सकते। सखी समुझावत हारी गई नहीं समुझत दो सरकार। सखियाँ आप समझा रही, उनकी विरह व्यथा देखी नहीं जा रही है सखियों से। श्याम सुंदर को समझाते रहे, आप ही तो हो प्रियतम नंद कुमार। श्री राधा रानी को समझा रहे, आप ही तो हो श्री राधा रानी। दोनों को समझ में नहीं आता ये मादन भाव। तब आप सोचिए, ये जो मादनाख्य महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी है, इनका प्रेम का सर्वोत्कृष्ट प्रिया विलास महारास है। महारास रसायते इति रासा, जहाँ रस की वर्षा उसे रास कहते हैं। और जहाँ पर प्रेम के अनंत अनंत भावों की लगातार विभिन्न तरंगों में वर्षा होती रहे, उसे महारास कहते हैं। ये श्री राधा का सबसे बड़ा प्रिया विलास इसको कहते हैं, सबसे बड़ी उनकी लीला है। ये जो महारास है वो शरद पूर्णिमा के दिन ही इस लीला को प्रकट किया गया था। हजारों गोपियां हैं, श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण है, ये सब जितने अधिकारी जीव हैं सब एक स्थान पर इकट्ठे, हजारों गोपियां खड़ी हैं और हर गोपी के साथ श्याम सुंदर है। प्रति गोपिन संग श्याम सुशोभित लिए अमित तनुधार सरस सुरति रस। हजारों गोपियां खड़ी हैं। और जब ये रास प्रारंभ हुआ, एक श्री कृष्ण एक गोपी, एक श्री कृष्ण एक गोपी। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे अंगना इत्तमा कल्पिते मंडले मध्य गौ संज गौ वेणुना देवकी नंदना। खड़े हैं सब। और जब रास प्रारंभ हुआ तो एक साथ हजारों गोपियों के कंकड़, किंकिणी और नूपुर की ध्वनि झंकृत हो गई, एक साथ बज उठी। अब आप तो अगर आप हम साधारण दृष्टि से सोचें तो 10,000 20,000 अगर गोपियां हैं और सबके अलग अलग नूपुर की आवाज़ आ रही है तो खबर खबर होना चाहिए, उसमें कोई तारतम्य, कोई उसमें लय स्वर ताल तो होना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, स्वर ताल बंध, सब कुछ बिल्कुल ताल से। कोई गोपी आलाप ले रही है, कोई गोपी तान ले रही है, कोई गोपी कुछ गा रही है, सब एक ताल में स्वर में सब कुछ हो रहा है। फिर श्री राधा रानी के कंकण किंकण नूपुर की आवाज़ मोहित हो रही। फिर उसी समय श्री कृष्ण ने वेणुना संजगौ देवकी नंदना, उनकी मुरली भी बज रही है। ये जो संगीत महारास का संगीत जब जागृत हुआ तो ये ब्रह्मा के लोक पर्यंत पहुंच गया। वहाँ पर बहुत सारे योगी इंद्र, मुनि इंद्र, अमलात्मा, परमहंस हजारों वर्ष से निर्विकल्प समाधि में डूबे हुए हैं, केवल प्रकाश का अनुभव करते हुए। सबसे बड़ा आनंद उसी को समझ रहे हैं। जैसे ही ये मुरली की आवाज़ ये गोपियों के
संगीत की आवाज वहां पर पहुंची, सब भूल गए कौन क्या कर रहा था, सबको कुछ भी याद नहीं रहा। यानी ये जो परमहंस लोग थे समाधि भूल गए, हम क्या आनंद ले रहे थे, समाधि में थे, क्या थे, कुछ याद नहीं है, भाग पड़े सब। क्या ब्रह्मा, क्या शंकर, क्या नारद आदि, सब भाग पड़े। ये कहाँ से आई है मुरली की आवाज़, वहीं जाना है, सब ढूंढ रहे हैं। नारद जी आवाज़ कहती हैं, सब जगह ब्रह्मांडों में ढूंढ रहे हैं, आवाज़ कहाँ से आई, पहुँच नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी, तमाम देवी देवता सब आकाश मार्ग में स्थित हो गए, फूल बरसा रहे हैं, प्रवेश नहीं कर सकते उस महारास में, बस उसके म्यूजिक की, उसके जो संगीत लहरी, उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी पहुँच गई, श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे भाई ये लीला, ये तो माधुर्य भाव की लीला है, मैं तो आपकी पटरानी हूँ, इसलिए मुझे तो प्रवेश मिलना चाहिए इस रास में। तो श्री कृष्ण का नहीं, तुम्हें प्रवेश, तुम संबंधानुगा वाली हो, जिनका कोई संबंध होता है भगवान से उनको संबंधानुगा वाले प्रेमी कहते हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। और वहाँ पर तो तुम्हारे अंदर तो ये अहंकार है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा अधिकार है उसमें जाने का। ये अधिकार वाले वहाँ नहीं जाया करते, संबंध वाले नहीं जाते। तो यशोदा जी भी इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, लेकिन उनका भी संबंधानुगा है, प्रेम जो है संबंधानुगा वाला है। उद्धव जी का संबंधानुगा वाला प्रेम है, ब्रह्मा इनका भी संबंधानुगा वाला प्रेम है, वो अधिकृत दास है उनके। कोई नहीं पहुंच पाया वहाँ पर। रुक्मिणी जी अड़ गई, नहीं हमें तो पाना है। तो यद्वांछया श्रीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। वो तो बैठ गई तपश्चर्या करने के लिए, हजारों वर्ष तक तप किया कि मैं महाराज के रस को पाके रहूंगी, लेकिन नहीं, उनका भावदेश सकाम है, वहाँ पर अधिकार वाली भावना है। तो गोपियाँ क्या हैं उनकी, गोपियों का कोई संबंध नहीं है भगवान से, वो सब संबंध है। अर्जुन ने पूछा, गोपियों से आपका क्या संबंध है? तो भगवान कहते हैं, सहाया गुरु शिष्या भुजुष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति न। क्या नहीं है ये पूछो। सहाया मेरी सहायिका हैं, मेरी गुरु हैं, मेरी शिष्य हैं, मेरे परिवार की हैं, मेरी स्त्रियां हैं, मेरी प्रेयसी हैं। क्या नहीं है वो सब कुछ है मेरी, और कुछ नहीं है। कोई इन्होंने संबंध का बंधन नहीं रखा इन गोपियों ने, वो जा सकती हैं वहाँ पर। रुक्मिणी जी नहीं प्रवेश कर पाई, ब्रह्मा जी को भी खलबली हुई, अरे यहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मैं अधिकृत दास हूँ उनका, मेरा तो प्रवेश इम्पॉसिबल है। तो भी उन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया, किस लिए? महाराज को पाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मेरा प्रवेश नहीं है। ये जिनका प्रवेश है परम सौभाग्यशालिनी, जिनका स्थान ये सबसे ऊंचा है, ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक कि रुक्मिणी जी से भी जिनका ऊंचा स्थान है, उनकी चरण धूल ही मिल जाए तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊँ। इसके लिए 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप व्रजस्त्री नाम पाद रेणुपलब्ध है। तो 60,000 वर्ष के बाद आपको फिर गोपियों की चरण धूल तो मिल गई होगी ना ना ना। तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पाद रेणव, फिर भी मैं उनके चरण पाने का भी अधिकारी नहीं हो पाया। ये ऐसा है महाराज का रस, जो शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। शंकर जी भी ललचाए, वो भी गए, उनको गोपियों ने रोक दिया, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? नहीं भाई, महाराज के लिए नहीं, महाराज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं, बिना उनकी आज्ञा के उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ले लो भाई, हमारे लिए भी आज्ञा ले लो। श्री राधा ने कहा, वो अधिकारी तो हैं, लेकिन उनको कह दो कि महारास में श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता।
तो अगर उनको महारास में सम्मिलित होना है तो स्त्री बनकर आए, मेकअप करके नहीं कि साड़ी लपेट के आ गए, बाकायदा स्त्री अंगों से युक्त होकर आए। तो उनको स्त्री बनना पड़ा, भगवान शंकर को स्त्री बनना पड़ा जिस महाराज के लिए। वो महारास का पर्व आप सोचिए कितना महान है। कौन सा ऐसा पर्व है, उस पर्व का नाम बताइए। कौन सी ऐसी भगवान की लीला है, उस लीला का नाम बताइए, जिसके लिए ब्रह्मा, शंकर, नारद, ये सनकादिक परमहंस जन सब के सब ललायित हो रहे हैं जाने के लिए। उनको प्रवेश नहीं मिला, ये बड़े बड़े लोगों को प्रवेश नहीं मिला, और शंकर जी को अगर प्रवेश मिला तो स्त्री बनना पड़ा उनको। ऐसी लीला, ऐसा पर्व इतिहास में और कुछ नहीं है, केवल महारास का है, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। तो क्योंकि ऐसा ये पर्व ब्रह्मा शंकरादिक के द्वारा भी इष्ट है, वो भी उसे पाना चाहते हैं, इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा के बराबर कोई श्रेष्ठ पर्व है ही नहीं। कौन सा ऐसा पर्व है जिसके लिए सब ललायित होते हो और प्रवेश ना पाते हो? कोई भी पर्व नहीं है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री महाराज जी की कृपा से हम लोग इस पर्व को मनाने के लिए गुरुधाम में बैठे हुए हैं। हमारी अध्यक्षाओं की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि दिन रात एक करके उन्होंने हमारे लिए सेवाओं के इतने मौके प्रदान किए हैं कि हम इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। अगर सोचें, हम लोग इस बात पर विचार करें, तो इस समय पृथ्वी पर हम लोग से बढ़कर अधिक सौभाग्यशाली होगा कौन? कोई भी नहीं है। वो बात अलग है कि हमने रियलाइज नहीं किया। इस सौभाग्य का हम लाभ कितना उठा रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर ही है। लेकिन अब मैं अवश्य ही ये बात कहूँगी कि जो इतना बड़ा अवसर श्री महाराज जी की अनुपस्थिति में भी इतने बड़े स्केल पे, इतने सुंदर ढंग से, इतनी सेवाओं का अवसर और सारे त्योहारों को इतने सुंदर ढंग से मनाने का जो सौभाग्य प्रदान हुआ है, प्रदान किया है दीदी लोगों ने, जिनको हम अध्यक्षा के नाम से तो थोड़े ही लोग जानते होंगे, अपनी परम प्रिय दीदी के नाम से हम जानते हैं उनको अधिकांश लोग। ये उनकी बड़ी कृपा है, उनकी ये गुरु निष्ठा, उनकी ये कर्तव्य निष्ठा देखकर हम सब बलिहार जाते हैं। ये कहाँ से उनके अंदर इतनी दिव्य पावर आ गई कि वो दिन रात इसी में लगे हुए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। जो चले गए थे उनको वापस लाए, जो हैं उनको उन्हें संभाल के रखा, जो नहीं है उनको ला रहे हैं वो ज़ूम आदि के द्वारा, इतना कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर उनके प्रयास से यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग को उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। यही उनको शुक्रिया अदा करने का तरीका हो सकता है। श्री महाराज जी की कृपा से हम लोग को ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और अपने गुरुदेव का आभार तो हम लोग प्रकट कर ही नहीं सकते। तो श्री महाराज जी ने जो ये बात कही कि शरद पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा पर्व है, ये बात हम लोग को अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। वेद शास्त्र वेद संगत है ये बात, और यही ऑथेंटिक है। बोलिए श्रीमद सतगुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।